हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब हम लोग जो रिवीजन सीरीज है उसमें ये वीडियो नंबर 2 है पार्टनरशिप फंडामेंटल का। कौन सा वीडियो? वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 आपने देख लिया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दीज वुड बी हेल्पफुल ओनली व्हेन यू हैव वॉच फर्स्ट टाइम। एक बार आपने चैप्टर किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नहीं किया है, स्टार्टिंग से कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो रिवीजन सीरीज हेल्पफुल नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना? क्योंकि मैं मेन कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अब वीडियो नंबर 2 के अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस कर चुका हूँ, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन डिस्कस कर चुका हूँ, पार्टनरशिप के डेफिनेशन क्या होता है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग आज वाले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे ना बच्चों, वो ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो अब ये टॉपिक हो चुके हैं इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहला टॉपिक जो मैं आज वाले वीडियो में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर, कि पार्टनर को अगर सैलरी और कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना बच्चों, जो सैलरी और कमीशन होता है देते हम लोग पार्टनर को, दैट इज इन नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है एप्रोप्रिएशन। और भले ही फर्म के पास अगर प्रॉफिट होगा तो ही अपने को सैलरी कमीशन देना है। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी और कमीशन कुछ भी देने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना? ये मैं बात कर रहा हूं पार्टनर की सैलरी और कमीशन, मैनेजर की नहीं। अब सैलरी और कमीशन के लिए बेसिकली एंट्रीज क्या होती है? तो एंट्री हम लोग इस तरह करते हैं, पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट, फर्म का एक्सपेंस होता है, तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग इसके अंदर किसको बढ़ा देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देते हैं। इस पार्टनर की सैलरी और कमीशन को हमेशा ध्यान रखना क्लोज करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू, तो वापस एंट्री करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, ठीक है ना? अब क्या होता है, पार्टनर सैलरी की तो बात हो गई, लेकिन कमीशन की जब हम लोग पार्टनर की बात करते हैं तो जो कमीशन पार्टनर को होता है वो दो फॉर्म में पे हो सकता है। इट कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, ये तुमने मैनेजर कमीशन में पढ़ा होगा 11th क्लास में, बिफोर सच कमीशन। और इट कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। मेरी बात फिर सुनना, जो पार्टनर को हम लोग कमीशन देते हैं वो दो तरह से दे सकते हैं। इट कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। अब ये ध्यान रखना, अगर आप परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट देते हो बिफोर सच कमीशन तो फॉर्मूला सिंपल होगा, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। अगर हम उसको परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट देते हैं आफ्टर सच कमीशन तो फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट, लेकिन वापस फॉर्मूले में बिफोर कमीशन ही आएगा। अगर आप कमीशन दे रहे हो उसको 1% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बस हो क्या जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसका लॉजिक मैंने आपको एक कॉस्ट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वाला वीडियो भेजा है, उसमें आप देख सकते हो लॉजिक, ठीक है ना? वो नहीं देखा है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जो पार्टनर को सैलरी और कमीशन देते हैं वो एप्रोप्रिएशन है, अपने को तभी देना है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। सैलरी और कमीशन पार्टनर कैपिटल को बढ़ाता है। एंट्री करेंगे पार्टनर सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्लोज करने के लिए करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन का पेमेंट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी हो सकता है। अगर आप परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन करते हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 फॉर्मूला होगा। आफ्टर कमीशन करोगे तो भी ब्रैकेट में बिफोर कमीशन ही आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा, ठीक है ना? अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करना तो आपको पूरा अच्छा। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे लेस करने के बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो पूरा का पूरा वापस तुमको रिवाइज हो जाएगा वो चीज, ठीक है ना? अब बेटा, सैलरी और कमीशन के बाद जो अगले क्वेश्चंस थे वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन थे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट खैर मैं पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 1 में मैं फिर समझा रहा हूँ फॉर्मेट, ठीक है ना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा ध्यान रखना है तभी बनेगा जब फर्म के पास प्रॉफिट है। अगर आपका पीएनएल में प्रॉफिट खत्म हो गया है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे आना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना? अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्म की इनकम है इसलिए क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। सैलरी एक्सपेंस है, रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफर किया, इनको ऐड करके इसको माइनस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दो चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि जैसे मान लो ऐसा गिवन है, एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करना है रिजर्व में, या ऐसा बोल देता है एक परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करना है रिजर्व में। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दिस इज योर नेट प्रॉफिट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका नेट प्रॉफिट है। बट अगर आपको ऐसा बोला जाए डिविजिबल प्रॉफिट,
अगर आपको ऐसा बोला जाए डिविजिबल प्रॉफिट, तो दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट मतलब दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर बोला जाए नेट प्रॉफिट मतलब इसका परसेंटेज लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं एक नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग मेथड बता रहा हूँ, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये अपने को पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल हमने बढ़ा दिया, ये क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है। बाय सैलरी बाय प्रॉफिट, जो भी चीज़ पार्टनर कैपिटल को बढ़ाएगी वो यहाँ से इधर आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर से इधर आ जाएगा, लॉस है तो इस तरफ डेबिट साइड राइट ऑफ हो जाएगा, ड्राइंग्स इधर राइट ऑफ हो जाएगी। इसको टोटल करके इसको माइनस करके ये जो बचेगा ये आपका फाइनल क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इसको क्रेडिट बैलेंस भी कहा जाता है हम लोग, ठीक है ना। तो ये तो एक कंसेप्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब इस पैटर्न पे आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है ना, तो कोई भी डाउट हो तो बेटा आप लोग वापस ओरिजिनल वीडियो से आकर देख सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, ये तभी बनेगा जब फर्म का प्रॉफिट है, वो सारी चीजें वो कैपिटल को बढ़ाएगी वो इधर आती है, जो कैपिटल को कम करेगी वो इधर आएगी, ठीक है ना। ये क्रॉस एंट्री होगी, ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो दिस वाज द कंसेप्ट व्हाट वी डिस्कस इन P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद जो अपन अब बच्चों इसके बाद जो अपन ने अगला एडजस्टमेंट सीखा था वो सीखा था पास एडजस्टमेंट का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं उन सारी मिस्टेक को जो हम लोग पहले से कर चुके हैं, ठीक है ना। पास एडजस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखना, रेक्टिफाई जब मिस्टेक को करते हैं तो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अब पास एडजस्टमेंट को करने के लिए हमेशा हम लोग ध्यान रखना, एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, ये एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जो जो हमने गलतियां की, अब मान लो गलत अगर अपन ने क्रेडिट कर दिया तो रिवर्स करने के लिए डेबिट करो, अगर गलत आपने डेबिट कर दिया तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करो, ठीक है ना। अब उसी को मैंने बताया, टू रेक्टिफाई द मिस्टेक वी नीड टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। आईओसी अगर रॉन्गली क्रेडिट कर दिया तो उसको रबर रिवर्स करो। आईओडी क्योंकि हम ओरिजिनल डेबिट करते हैं तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करो। सैलरी अगर रॉन्गली क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट करो, ठीक है ना। फिर क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां फर्म और पार्टनर हमेशा अपोजिट चलता है। अगर फर्म में डेबिट हो रहा है, अगर फर्म में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर में हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में हमेशा डेबिट होगा। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे आईओसी जो गलत दिया था वो रिवर्स करके पार्टनर में डेबिट किया तो फर्म में क्रेडिट करूंगा। प्रॉफिट मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो पार्टनर में क्रेडिट कर दिया तो फर्म में डेबिट करूंगा। फिर एंड में क्या करूंगा, हमेशा ध्यान रखना फर्म का कॉलम हमेशा मैच हो जाना चाहिए। अगर फर्म मतलब फर्म का टोटल हमको हमेशा बैलेंस करना है। अज्यूम करो यहाँ का टोटल 50,000 आ रहा है और यहाँ का टोटल 20,000 आ रहा है, तो आपको 30,000 यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, और 30,000 क्योंकि यहाँ डेबिट में तो पार्टनर में क्रेडिट में चला जाएगा वो, ठीक है ना। फिर इससे तुमको पता लगेगा, जैसे मान लो अब ए का डेबिट का आया टोटल 500, इसका आया 300 और इसका इधर आया 300, इधर आया 500। इसका मतलब ए को मिलना कितना चाहिए 300 और मिला कितना था, मतलब हमने रिवर्स 500 किया और ओरिजिनल था कितना 300, तो ए को डेबिट करेंगे 200 से। बी का क्रेडिट कितना आ रहा है 500 और है कितना ओरिजिनल 300, तो एंट्री हो जाएगी ए टू बी। खैर पास एडजस्टमेंट को तो थ्योरेटिकली समझाना बहुत टफ है, प्रैक्टिकल आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वापस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है अपने को एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू करनी है, ठीक है ना। एनालिटिकल टेबल बनाए काम होगा, फर्म का टोटल हमेशा मैच हो जाना चाहिए। पार्टनर में डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट होगा, पार्टनर में क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट होगा, ठीक है ना। ये एक बेसिक कंसेप्ट था पास एडजस्टमेंट का। और लास्ट टॉपिक जो चैप्टर के अंदर पढ़ा था बच्चों, वो हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर को हमने गारंटी दी और वो गारंटी कैन बी गिवन ईदर बाय एंटायर फर्म और या ए और बी, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, सी को एक फिक्स अमाउंट की गारंटी दी। अब वो गारंटी पूरी फर्म भी दे सकती है या इंडिविजुअल ए और बी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो कमिटमेंट, अच्छा अब इसमें ध्यान रखना, अगर गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, जैसे मान लो सी को आपने गारंटी दी 50,000 की और सी का शेयर बना 52,000, तो वापस 2,000 लेना नहीं है अपने को, मिनिमम 50 गारंटी है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा मानेंगे गारंटी फर्म ने दी है, और अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमेशा मानेंगे कि गारंटी जैसे मान लो आपको गिवन है ए ने दी है तो जितना शॉर्टेज सी में होगा वो ए से रिकवर किया जाएगा। अगर ए और बी दोनों ने दिए तो जितना शॉर्टेज सी में होगा वो दोनों से रिकवर किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमेशा ध्यान रखना आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से बनाना आना चाहिए। मेन यहाँ पे गारंटी के अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है बच्चों।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है सब रिवीजन के बाद, सर अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीछे स्कैनर गिवन है। मैं आपको पूरा पेज खोल के बता रहा हूं। आप टीएस ग्रेवाल बुक में जब जाओगे ना बच्चों, तो आपको पीछे स्कैनर गिवन है। स्कैनर मतलब है जो पुराने अपने एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल डिसोल्यूशन के जस्ट आगे मिल जाएगा स्कैनर, ठीक है ना। इस स्कैनर में क्या करना, आपको आगे सारे क्वेश्चंस गिवन है, मतलब अब आप रिवीजन वाले वीडियो मेरे आपने अटेंड कर लिए, वो अटेंड करने के बाद आप क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस है, ये आप अच्छे से कर लेना। जब आप ये अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 चीजें अपने को करनी है, पहले तो ओरिजिनल वीडियो देखने, सारे क्वेश्चंस करने, उसके बाद मैं आपको रिवीजन वीडियो दिए वो करना है, और उसके बाद ये तुमको फिक्स पैटर्न ये वाला फॉलो करना है, स्कैनर के क्वेश्चंस करने हैं, वापस वही क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ये स्कैनर के क्वेश्चंस करने के बाद आपको पीछे इधर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। आप इसमें देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है, ठीक है ना। जब आप ये काम अच्छे से कर लोगे, फिर आप मेरे को मैसेज करना, आप एक टेस्ट देना, तो टेस्ट पेपर नॉमिनल कॉस्ट पे चार्जेबल है। जब आप टेस्ट दे दोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना है तो 9929411361 पे आप मेरे को पिंग कर दें। मेरा नाम सीए रोमिल जैन है, आई एम अ लोकलाइट ऑफ उदयपुर सिटी राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दें, मैं इस व्हाट्सएप पे आपके डाउट को कोशिश करूंगा सॉल्व कर दूं, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।